हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जॉब चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उसे पाने के लिए हर इंसान को अंतिम चुनौती यानी कि इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। तो कई इंसान दोस्तों ऐसे होते हैं जो नॉलेज और टैलेंट क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू देना भी एक कला है, एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है। तो हम आपको इस वीडियो में इंटरव्यू देने के बारे में सिखाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो आपको इंटरव्यू देने में कामयाब बनाएंगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है फर्स्ट इंप्रेशन यानी कि पहला प्रभाव। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। या हालांकि दोस्तों, इंटरव्यू में यह पूरी तरह से लागू नहीं होती है, पर कुछ हद तक यह लागू होती है, क्योंकि जो दोस्तों ये मनोविज्ञान में इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। कोई भी जो इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले आपके कपड़े पहनने के तरीके, चाल, आपके चेहरे के भावों, एक्सप्रेशन को देखता है, जिसके जरिए वह आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल का अंदाजा लगाता है। साथ ही एक अच्छी शुरुआत जो होती है दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ ही जरूरी मानी जाती है। इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि इंटरव्यू पे जो वेन्यू है वहाँ समय पर पहुँचे, नर्वस ना हो, पॉजिटिव रहें, कमरे में जो है दोस्तों एक सही तरीके से एडिकेट्स और मैनर के साथ एंट्री लें। साथ ही जितना कम हो सके दोस्तों उतना कम एसेसरीज, ज्वेलरी या गैजेट्स अपने पास रखें और एक सिंपल तरीके से है दोस्तों एंट्री लें। तो दोस्तों, इसके बाद है सबमिटिंग द रॉन्ग रिज्यूमे। तो दोस्तों, कुछ लोग जो हैं जो बड़ा चढ़ाकर अपना रिज्यूमे बना लेते हैं और जब उनसे इंटरव्यू में उसके बारे कोई पॉइंट रिज्यूमे में से पूछा जाता है वो उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं और विश्वास जो है दोस्तों इंटरव्यू लेने वाले का हासिल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ये एक तरह से दोस्तों एक नेगेटिव अप्रोच मानी जाती है और इस प्रकार से वो इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो आपने इंटरव्यू देने के लिए रिज्यूमे में लिखा है उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने बढ़ा चढ़ाकर कुछ लिखा है तो आप उसकी नॉलेज पहले से ले लें। तो दोस्तों, इसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस जो होना बहुत जरूरी है, उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो दोस्तों खराब करता है। कई बार इंटरव्यू के दौरान हम यह महसूस करते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर और फेमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री ली हुई है, हमें ज़्यादा नॉलेज है। तो इस प्रकार जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो कंपनियां या इंटरव्यू लेने वाला पसंद नहीं करता है। वो ऐसे बंदे को रखना पसंद नहीं करता है जो ज़्यादा अकड़ू हो, आगे जाकर ज़्यादा सीखना या जानकारी लेना पसंद ना करे। कंपनियां उन्हीं बंदों को पसंद करती हैं जो अकड़ू ना हो और आगे से आगे जिनमें सीखने की भावना ज़्यादा हो, जो लर्निंग की प्रोसेस में हमेशा ही रहें। तो दोस्तों, इसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आती हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज का इसमें खास महत्व है। तो दोस्तों, आपकी शारीरिक भाषा जो होती है वो है इंटरव्यू लेने वाले पर प्रभाव पड़ती है कि कैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, किस प्रकार से आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आते हैं जब आपसे कुछ नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस प्रकार से आपको गुस्सा आता है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं और आप किस प्रकार से अपने इमोशंस या एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने इमोशंस और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें और हमेशा इंटरव्यू में जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप हमेशा पॉजिटिव रहें, उसको पॉजिटिव तरीके से ही जवाब दें। तो दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर इंटरव्यू में ही पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल क्वेश्चन होते हैं, आप उनकी पहले से ही तैयारी कर लें। आप जिस जॉब या संस्था के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उससे रिलेटेड पिछले इंटरव्यू के बारे में जानकारी जो है दोस्तों उस कंपनी के बारे में इंटरनेट या वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसी बेसिक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, इससे पहले आप नौकरी कहाँ करना चाहते थे, को हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता लगा, आपके पहले मार्क्स कम क्यों आए, आप पुरानी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है कई क्वेश्चन होते हैं जो जनरल आपने देखे होंगे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, उनकी पहले से प्रेपरेशन करके रखें। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रख सकते हैं, जैसे बीच में किसी को जो आपसे कोई कुछ पूछ रहा है उसको ना टोकें, पहले करने का गुण, मजबूत तर्क शक्ति, ध्यान से सुनकर बोलना, विषय पर पकड़, जागरूकता आदि। जिस इंसान के अंदर इनमें से ज्यादातर स्किल हो वो किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकता, वो इंटरव्यू जितना मर्जी बड़ा हो। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आप धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस से अपने आप को अफेक्टिव बना सकते हैं और इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि इसकी जानकारी मिल सके।